सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन कुमार अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गुरुकुल आयुर्वेदा कॉलेज, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरिद्वार से आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है गुण विज्ञानीय, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुण की निरुक्ति, गुण का लक्षण तथा दर्शन शास्त्र एवं आयुर्वेद के अनुसार गुणों का वर्गीकरण एवं संख्या। गुण की निरुक्ति। गुण्यते आमंत्रिते लोक अनेन इति गुणाः, अर्थात जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। गुण का लक्षण। समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुणः। यहाँ समवायी अर्थात समवाय आदेयः, क्योंकि द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। द्रव्य आधार है जबकि गुण उसमें रहने से आधेय है। निश्चेष्टः अर्थात चेष्टा रहित, क्योंकि चेष्टा करने का कार्य तो कर्म का है, ना कि गुण का। कारणम से तात्पर्य है जो ग्रहण में कारण हो, अर्थात जिसके कारण हम द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं और उस द्रव्य को ग्रहण करते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का लक्षण है द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारण अनपेक्ष इति गुण लक्षणम, अर्थात जो द्रव्य आश्रयी हो, क्योंकि द्रव्य से पृथक गुण का कोई अस्तित्व नहीं है। गुण सर्वदा द्रव्य में ही पाया जाता है, इसलिए गुण को द्रव्य आश्रयी कहते हैं। सेकंड, जो अगुणवान या गुण रहित हो। गुण कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, अतः गुण गुण में नहीं रह सकता, इसीलिए गुण को निर्गुण या अगुणवान कहते हैं। थर्ड, जो संयोग विभाग में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता हुआ कारण नहीं हो, क्योंकि संयोग और विभाग की उत्पत्ति में तो कर्म ही अनपेक्ष कारण होता है। गुणों की संख्या। आचार्य चरक ने कुल 41 गुण माने हैं। सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रतनान्ताः परादयः गुणाः प्रोक्ताः। सा अर्थः, ये संख्या में 5 होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। चूँकि यह पांचों इंद्रियों के 5 अर्थ होते हैं, अतः इन्हें इंद्रिय गुण भी कहते हैं। तथा यह आकाश आदि पांचों महाभूतों के प्रधान गुण होने के कारण इन्हें वैशेषिक गुण भी कहा जाता है। गुरु आदि गुण। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांदर, मृदु, स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदा विंशतिः स विपर्ययः, अर्थात अष्टांग हृदयकार ने इस श्लोक में कुल 10 गुणों के नाम लिखे हैं तथा इनके विपरीत 10 गुणों को मिलाकर इनकी संख्या 20 हो जाती है। आचार्य गंगाधर राय ने इन्हीं गुणों को शारीर गुण भी कहा है तथा आचार्य चक्रपाणी के मतानुसार इन्हें सामान्य गुण भी कहते हैं, क्योंकि यह गुण पृथ्वी आदि पंच महाभूतों में सामान्यतः रहते हैं। इन्हें ही द्रव्य गुण भी कहते हैं, जो इस प्रकार हैं: गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्ष्ण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, पिच्छिल। अध्यात्म गुण या आत्मगुण। यह संख्या में 6 होते हैं: बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष एवं प्रयत्न। परादि गुण। संख्या में 10 होते हैं: परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास। आचार्य चरक ने चिकित्सा में सिद्धि प्राप्ति के लिए इन गुणों को आवश्यक माना है। आचार्य चक्रपाणी ने इन 10 गुणों को भी सामान्य गुण के अंतर्गत समाहित किया है। इस प्रकार यदि हम गुणों के वर्गीकरण अथवा संख्या की बात करें तो जहाँ आचार्य चरक ने कुल 41 गुणों का उल्लेख किया है, जिसमें सा अर्था 5 गुण, गुरु आदि 20 गुण, अध्यात्म गुण 6 तथा परादि गुण 10 माने। आचार्य चक्रपाणी ने इन गुणों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिसमें 5 वैशेषिक गुण,
20 गुरुवादी तथा 10 परादी गुणों को मिलाकर के यह कुल 30 सामान्य गुण तथा 6 आत्मगुण माने हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की कुल संख्या 17 है, जिन्हें हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इन्होंने शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, जो कि आचार्य चरक के द्वारा वैशेषिक गुण माने गए हैं, इसमें से शब्द गुण को नहीं माना है। गुरुवादी गुण नहीं माने हैं। अध्यात्म गुण संख्या में 6, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष एवं प्रयत्न माने हैं। परादी गुणों में से युक्ति, अभ्यास एवं संस्कार गुण को नहीं माना है। न्याय दर्शन ने भी कुल गुणों की संख्या 24 मानी है, जिसे भी हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि इन्होंने आचार्य चरक की तरह ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध 5 वैशेषिक गुण, गुरुवादी गुणों में केवल गुरुत्व, द्रवत्व एवं स्नेहत्व गुण माने हैं। वहीं बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न यह अध्यात्म गुण तथा परादी गुणों में युक्ति, अभ्यास को छोड़कर बाकी 8 गुण तथा अन्य 2 धर्म और अधर्म यह गुण माने हैं। इस प्रकार गुणों की कुल संख्या 24 हो जाती है।